बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सवाल है कि क्या अमीर तरीन दौलतमंद सरमायाकार इंसान 500 साल तक जन्नत से दूर कर दिए जाएंगे? मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह आपने मिरकातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबिह में एक हदीस शरीफ की तशरीह करते हुए लिखा है कि फुकरा मुहाजिरीन सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन आप 500 बरस पहले जो है वो उमरा से जन्नत में दाखिल होंगे। ये सहाबा इकराम की निस्बत से उन फुकरा और अहले ईमान का जिक्र है जो मुकम्मल तौर पर शरीयत पर आमिल हो और हर किस्म के फिस्को फुजूर से महफूज रहे हों। जाहिर है जिसका पर्चा इम्तिहान जितना तवील होगा उसका हिसाब किताब भी उतना ही ज्यादा तफसीलन होगा, क्योंकि फुकरा और मोमिनीन के पास जरूरत से ज्यादा दौलत ही नहीं होती, तो इसलिए उनके पास इतना सरमाया ही नहीं है जिसका उनसे सवाल जवाब किया जाए, लिहाजा उस पर जवाबदही की जिम्मेदारी भी इतनी नहीं होगी। इसके बरअक्स जिन अहले सरवत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाफर माल अता फरमाया है, वाफर दौलत अता फरमाई है, उनको अपनी आमदो खर्च का सारा हिसाब तफसीलन देना पड़ेगा। ये अमर जहन में रहे, ये उन अहले सरवत की बात है कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दिया और उन्होंने शरीयत के मुताबिक उस माल को खर्च किया और शरीयत के मुताबिक ही माल को जमा किया था। और जो लोग इस मामले में शरीयत को नजरअंदाज करते हैं, यानी हलाल और हराम की तमीज किए बगैर माल को जमा करते रहते हैं, उनका हिसाब बहुत दुश्वार होगा, उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वो कब्र में भी और आखिरत में भी परेशानियों में घिर जाएंगे। रही बात यह कि इंसान ये सोचता है कि अगर माल नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो दुनिया में रहेंगे कैसे? तो भाई याद रखिएगा, माल और ये पैसा इतना इंसान के पास होना चाहिए जो इंसान के लिए वबाल का जरिया ना बन जाए। दुनिया में रहने के लिए माल होना जरूरी है, क्योंकि माल नहीं होगा तो खाने पीने के लिए मुश्किल होगी, जिंदगी गुजारने में मुश्किल होगी। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं कि सुबह कोई नौकरी करते थे, उधर से पैसा आया तो शाम को भी किसी नौकरी में लग गए और रात को भी किसी नौकरी में लग गए, अपनी पूरी जिंदगी को उन्होंने दुनिया के लिए वक्फ कर लिया है, तो ऐसे लोगों के लिए फुकाहा ने फरमाया है, वो मिसाल देकर फरमाया ना कि जैसे कश्ती जो है वो दरिया में चलती है, तो उस कश्ती में सवार जो है वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं, वो कश्ती उनको मंजिल तक पहुंचा देती है लेकिन अपने अंदर पानी दाखिल नहीं होने देती। इसी तरह बंदा दुनिया में काम करे, पैसे कमाए, लेकिन दुनिया को अपने अंदर दाखिल ना होने दे। ये असल मकसद है दुनिया में रहने का। इसी चीज के बारे में ही फुकाहा ने फरमाया है कि इतना माल ना कमाओ जो आपके लिए जहमत बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।